तो आज के इस लेक्चर में हम अपडेट और डिलीट करेंगे कूपन्स को एडमिन के द्वारा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपडेट एंड डिलीट बटन ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं रिसोर्सेज व्यूज़ एंड अपना एडमिन के अंदर है हमारा coupon.blade.php। साथ में मैं ओपन कर लेता हूँ शिपिंग जोन, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा मॉडल कॉपी पेस्ट करूँगा। जैसे कि मैं बटन्स को कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को एडिट और डिलीट बटन चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ से जो है कॉपी करके अपने टीडी में डाल दिए, जो कि एक्शन वाला टीडी जो अभी तक एम्प्टी था। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है एंड थोड़ा माइनस कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो है एडिट वीटीएन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कूपन, इसलिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कूपन आईडी हम डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर ये डिलीट वीटीएन हो गया, आपका एडिट वीटीएन हो गया। तो ये आपके दो बटन्स यहाँ पर रेडी हैं। तो हमें मॉडल ओपन कराना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा एडिट के लिए। तो जो हमारा क्रिएट मॉडल था वही सेम काम आ जाएगा हमारा एडिट के लिए। तो मैंने जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा देख करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एडिट मॉडल, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडिट मॉडल। तो हम यही मॉडल जो आईडी है वो हम यहाँ पर कॉल कर रहे होंगे। तो ये रहा एडिट मॉडल, यहाँ पर ऑलरेडी कॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं एडिट कूपन, यहाँ पर भी दे सकते हैं हम एडिट मॉडल टाइटल। एंड यहाँ पर हम एडिट फॉर्म रखेंगे, और यहाँ पर एक हमें हिडन में आईडी रखनी पड़ेगी, हिडन, जिससे कि पर्टिकुलर हम मतलब रिकॉर्ड को अपडेट कर पाएँ। एंड यहाँ पर मैं रख लेता हूँ u_id मीन्स update_id। एंड यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कुछ आईडी देनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इनमें वैल्यू डाल पाएँ। तो आईडी मैंने दे दी यहाँ पर कोड, जो नेम है वही मैं इनकी आईडी देते जाता हूँ, क्योंकि ये आईडी और कहीं नहीं यूज़ हो रही हैं। जैसे यूजेज लिमिट हो गया, तो ये मैंने यूजेज लिमिट की दे दी। एक्सपायर सेट का हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक्सपायर सेट दे दिया। और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट टेक्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट वीटीएन। तो ये मॉडल जो है अभी आपका रेडी है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, आपका मॉडल रेडी है ये। बस हमें इसमें डेटा स्टोर कराना है, तो वो हमें करना है एडिट बटन के क्लिक पर। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे, यहाँ पर हम कर लेते हैं $.edit बटन हो जब क्लिक, देन हम यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डेटा स्टोर कराने मतलब शो कराने वाले हैं। तो यहाँ पर $this, इसका हम डेटा obj करके जो हमारा एट्रीब्यूट एडेड है उसमें से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ where obj=, या आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कूपन रख लो आप, इसका नेम कूपन। तो यहाँ पर हमें बेसिकली डॉलर एंड हैज़ u_id जो कि हमने रखी हुई थी वेल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूपन.id जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैंने यहाँ पर जो है मैं मॉडल ओपन कर लेता हूँ साथ में, जिससे कि नेम मैंने सेम रखे हूँ ना, इसलिए। तो ऐप मॉडल्स एंड अपना कूपन। तो ये मॉडल है। सबसे पहले आपका आईडी के बाद आपका कोड जो है आपका हमेशा यूनिक रहने वाला है, वो भी हम चेक लगाने वाले हैं। तो कूपन.कोड, एंड यहाँ पर मैंने कोड रख लिया। कोड यहाँ पर डाला है या नहीं चेक करता हूँ, हाँ है। कोड के बाद आ जाता है हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम यहाँ पर रख लेते हैं, एंड डिस्काउंट यहाँ पर 2 बार कॉपी पेस्ट और करना पड़ेगा। यूजेज लिमिट एंड यूजेज लिमिट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपायर सेट। यूज्ड काउंट का नहीं है कोई यूज़, क्योंकि यूज्ड काउंट का मतलब ये है कि वो ऑर्डर वाइज अपडेट होगा। तो यहाँ पर हमने जो है कर देना है इतना काम। तो ये अगर आप देखोगे तो अब आपका फॉर्म जो है ऑटो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑटो फिल हो रहा है। इसकी यूजेज लिमिट अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पर अभी एम्प्टी है। यूजेज लिमिट हाँ बिल्कुल सही है, एम्प्टी है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे हमारा ये ऐड फॉर्म बना हुआ है, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो ये होगा हमारा एडिट के लिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एडिट फॉर्म,
और ये हो गया आपका अपडेट VTN जो कि डिसेबल कर दिया, फिर हमने कर दिया इसको इनेबल। यहाँ पर हम पुट का यूज़ करेंगे और हमारा राउट यूज़ होने वाला है अपडेट, तो admin.coupon.update। तो चलिए मैं राउट क्रिएट ही कर लेता हूँ। चलते हैं हम अपने राउटिंग में। तो राउटिंग के लिए राउट्स में आते हैं, web.php। यहाँ पर मैं कूपन सर्च कर लेता हूँ, कूपन येरा। तो मैं पोस्ट वाले को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका पुट राउट, ये सेम रहेगा। और यहाँ पर हम रख लेते हैं अपडेट और अपना नेम रहेगा यहाँ पर अपडेट। सेम मैं डेस्ट्रॉय के लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्ट्रॉय मीन्स डिलीट। जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा डेस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा और यहाँ पर हम डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो हमारा स्टोर था जस्ट मैं उसका कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि स्टोर और अपडेट में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर होने वाला है अपडेट मेथड, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपडेट मेथड। एंड यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा आएगा आईडी के लिए, आईडी हमारी रिक्वायर्ड रहने वाली है और आईडी हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट का चेक लगाएंगे हम। एग्जिस्ट किस में हो, कूपन में। ये जो हमारी टेबल है कूपन्स, तो कूपन्स में होना चाहिए किसके साथ, कॉलम आईडी के साथ। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो कोड आ रहा है ना, कोड जब हम अपडेट करेंगे, अपडेट के केस में क्या होना चाहिए, ऐड के केस में तो ये था हम किसी अनदर के साथ चेक कर रहे हैं, बट जब हम अपडेट करेंगे तो ये जो कोड है वो हम मतलब इस करंट रिकॉर्ड को स्किप करके बाकी और किसी के साथ टेस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग एंड देन ये जो आपको देना है वो आप लगा सकते हो। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैक्स को हम पहले लगा देते हैं। मैक्स को मैंने पहले लगा दिया, स्ट्रिंग हो मैक्सिमम हो, यूनिक कॉलन और अपना कूपन्स एंड यहाँ पर कोड। और यहाँ पर जो है हम इग्नोर कर देंगे अपनी रिक्वेस्ट आईडी को, जो हमारी रिक्वेस्ट आईडी आ रही है उसको, कि इस आईडी के साथ मैच ना करे, बाकी और सभी के साथ चेक करिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने नेम रखा हुआ आईडी, तो इस आईडी को इग्नोर कर देगा, बाकी सभी के साथ टेस्ट करेगा। तो ये हमने कर लिया। आईडी कोड, डिस्काउंट, ये सब आप यूँ ही रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें करना क्या है, अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, कूपन कॉलन फाइंड और फेल का यूज़ करेंगे, फाइंड और फेल का। तो इसमें हम क्या करेंगे, $रिक्वेस्ट जो आईडी आई है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट डाल देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे, कुछ कैसे नहीं होगा। तो $कूपन। अब यहाँ पर हम जो है इसमें से क्या करते हैं, ये जो है कूपन अपडेट कर देते हैं। अपडेट में हम पूरा का पूरा डेटा पास करना है, तो हम यहाँ पर अपना वैलिडेटेड डेटा जो है इसको पास आउट कर देते हैं। इसमें हमने वैलिडेटेड डेटा पास कर दिया। अब देखिए ये आईडी भी इसमें जा रही होगी, तो हम इसको अनसेट कर सकते हैं आईडी को। तो अनसेट हम कर देते हैं $वैलिडेटेड डेटा में से कि आईडी को रिमूव कर दो, बाकी सभी डेटा को अपडेट कर दो। ये हमने काम कर दिया, अनसेट कर दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं कूपन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इतना काम जो है आपको कर देना है। सेम मैं डेस्ट्रॉय के लिए भी मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्ट्रॉय के लिए भी मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है डेस्ट्रॉय मेथड हम बनाने वाले हैं, ये होगा डेस्ट्रॉय। इसमें वैलिडेशन लगने वाली है ओनली आईडी के बेस पर, तो बाकी सब हम हटा देते हैं। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कूपन कॉलन वेयर एंड अपना डिलीट। तो आईडी एंड यहाँ पर $रिक्वेस्ट आईडी जो आएगी उसके बिहाफ पर जो है डिलीट कर दो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कूपन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो एक बार मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा, दैन मैं इसको सर्व करूँगा। तो मैंने PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ कर दिया है और सर्व भी मेरा हो चुका है। अब मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश। तो अभी हम एडिट के लिए बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, एक मैं ऐड कर लेता हूँ। मैंने डाल दिया जैसे डिस्काउंट 1 और मैंने यहाँ पर 30 का दिया। यूजेज लिमिट मैंने दे दी 4 और यहाँ पर मैंने दे दिया कुछ
27 डेट। यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया है, ऐड क्रिएट हो चुका है। अब जैसे सपोज करके चलिए इसकी यूजेज लिमिट नहीं थी, मैंने इसकी यूजेज लिमिट 2 कर दी और इसकी डेट मैंने चेंज कर दी 19 से लेकर के 24 कर दी मैंने। तो अब देखते हैं कि अपडेट होने पर क्या होता है, क्या बोलता है। कॉलम कोड 1 वेयर क्लोज कनेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमें जाना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पर कहाँ दिक्कत हुई है, अच्छा यहाँ पर जो है हमने कॉमा नहीं लगाया है, ये दिक्कत हो गई अपडेट के केस में। तो एक बार मैं दोबारा करता हूँ। यूजर्स लिमिट में मैंने जैसे सपोज 2 डाली, क्या हुआ, हार्ड रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिख क्यों नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, क्या दिक्कत है। मे बी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है। 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप करते तो सही हो गया था, हाँ अभी सही हो गया। चेक करता हूँ दोबारा से, मैं अपडेट करता हूँ। जैसे इसका यूजेज लिमिट 2 करता हूँ मैं और इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। तो ये बोलता है द एक्सपायर्स मंथ। अच्छा ओके, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम 25 करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका कस्टमर बेसिकली कूपन अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जैसे इसकी 4 है तो इसको हम कर देते हैं जैसे 7, और इसको हम कर देते हैं जैसे 12 मैंने ऐड कर दिया, 34 कर दिया। तो ये देख सकते हो अभी प्रॉपर अपडेट हो भी जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुका है। अब देखिए हम डिलीट के बारे में बात कर लेते हैं। डिलीट के लिए हमारा मेथड ऑलरेडी रेडी है, ये वाला। एंड हमें आना है अपने यहाँ पर कोड के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे को मॉडल कॉपी करना पड़ेगा। शिपिंग जॉन से मैं कॉपी कर लेता हूँ डिलीट मॉडल को। तो जो कि है डिलीट मॉडल ये रहा, तो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं जो है आफ्टर अपडेट मॉडल में ऐड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है डिलीट मॉडल है ये रहा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीट कूपन। और यहाँ पर हमारा डिलीट फॉर्म रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं D_ID कर लेता हूँ। चाहे आप कुछ भी कर लो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी कूपन। एंड यहाँ पर BTN डिलीट रहेगा, बाकी नॉर्मल है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट इस डिलीट BTN के क्लिक पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ID सेट करनी पड़ेगी। तो $.deleteBTN.click होगा, तब हम एक फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, अपना इनर फंक्शन, जिसमें हम अपना ID ले लेंगे। तो $this.dataID। अब ये ID मिल चुके हैं, जस्ट मैंने इसको कट किया और मैं $D_ID की वैल्यू में इसको सेट कर दूंगा। तो ये मैंने कर दिया इसको सेट करने के बाद मेरे को सेम फॉर्म कॉपी करना पड़ेगा, सेम एजेक्स रिक्वेस्ट मेरे को कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर जो है डिलीट के लिए भी कर दिया डन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट फॉर्म। अब डिलीट फॉर्म में आपका जो है बटन का बेसिकली है BTN डिलीट। तो BTN डिलीट आपका डिसेबल्ड हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका डिसेबल्ड फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डिलीट टाइप, और यहाँ पर आ जाएगा आपका राउट डेस्ट्रॉय। तो ये हमारा सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या होता है। मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ। डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखोगे एक ही बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, हम अप्लाई करेंगे अपना कूपन कार्ट पेज पर। सो थैंक यू।